इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से है। सीकर के पलसाना इलाके में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक टायर फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और पानी के टैंकरों ने मिलकर 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आज दोपहर करीब 12:30 बजे यह आग लगी बताई जा रही है। पलसाना में रिको स्थित टायर फैक्ट्री E107 में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धुआं 10 किलोमीटर से सीकर जयपुर हाईवे पर भी नज़र आ रहा था। हालांकि आग लगने की इस घटना में अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। मौके पर पलसाना पुलिस DYSP जाकिर अख्तर पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं। फैक्ट्री के चारों ओर बनी दीवारों को तोड़कर अंदर पानी की बौछारें की जा रही है। आग लगी है। कितना का नुकसान हुआ है, कितने टाइम में काबू पाया गया, क्या कहेंगे? ये हमारे पास सूचना मिली थी 1:45 के करीब ये आगजनी हुई और तत्काल यहाँ के जो रिको के यहाँ बाशिंदे काम करते हैं उन्होंने खाटू श्याम जी से सबसे पहले बताया कि ढींगस और खाटू श्याम जी से फायर ब्रिगेड आई और यहाँ आग बुझाने के काम में ये लग गए। उस समय ये अंदर आग चारों तरफ फैली हुई थी। कर्मचारी जो थे वो बाहर आ चुके थे, उन्होंने पहले प्रयास कर लिया था लेकिन उनसे काबू नहीं पाया गया। और उनके जो बता रहे हैं, इनके जो मालिक से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास भी अग्नि बुझाने के यंत्र होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो उनसे कोई काबू नहीं पाया गया। उसके बाद ये 8 से 10 दमकलें सीकर, खाटू श्याम जी, रींगस, श्री माधोपुर, खंडेला, चौमू तक भी हमने यहाँ फायर ब्रिगेड मंगवा के और आग बुझाने का ये काम चालू हुआ। और यहाँ पर एक रोड की साइड की एक दीवार तोड़ के उसके बाद जो आग बुझाने का काम शुरू हुआ उससे थोड़ी तेजी आई। पहले पानी जहाँ डाला जा रहा था वो, लेकिन दीवार के नजदीक बताया जा रहा था कि दीवार के नजदीक सारा माल पड़ा है, तो वो पानी वहां तक जा ही नहीं रहा था। तो दीवार तोड़ने के बाद फिर उस माल पर जो जल रहा था उसके ऊपर पानी डाला गया। अब इसकी एक विशेष बात यह है कि पानी डालने के बाद भी थोड़ी थोड़ी आग की लपटें वापस थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। ये मैंने भी अभी अंदर जाके देखा कई जगह ऐसी, तो बार बार पानी डालने का प्रयास किया जा रहा था। अब 2-3 गेट इसके तोड़ के और 2-3 JCB लगा के अब इसके अंदर जो माल पड़ा है जो थोड़ा थोड़ा वापस सुलग रहा है उसको बाहर मैदान में डाल के उस पर मिट्टी डलवाने का काम किया जा रहा है, ताकि ये पूरी तरह से आग जो माल ये जला हुआ है ये पूरी तरह से बुझ जाए और आगे कोई नुकसान नहीं हो। इसके बगल में एक जस्ट चिपते हुए एक लकड़ी की फैक्ट्री थी, उधर हमने उसके इसी फैक्ट्री के गेट खुलवा के उधर 2 दमकल लगवा के उधर से भी उसको बुझाने का प्रयास किया ताकि कहीं उधर आग नहीं लग जाए। ऐसे ही इसके पीछे की साइड में भी गेट है, वहां भी लगवा रखा है। तो चारों तरफ आग बढ़े नहीं, इसलिए हमने इसके 3 तरफ हमने दमकलें लगा के और आग बुझाने का काम ये जोर शोर से कंटिन्यू 2-2.5 घंटे से भी चल रहा है। लगभग 60-70-80% अभी आग बुझाई जा चुकी है और बाकी थोड़ा बहुत जो सुलग रहा है उसके लिए दमकलें लगी हुई हैं। और ये जलता हुआ जो माल है इसको 2-3 JCB लग के बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन भी काफी अलर्ट दिखाई दिया, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। नहीं, बिल्कुल अलर्ट ही है प्रशासन। जैसे ही खबर मिली पुलिस के सभी यहाँ रानोली थाना लगता है, डिप्टी साहब हैं हमारे, पटवारी गिरदावर, तहसीलदार, मैं खुद नायब तहसीलदार जी हमारे और हमारी रेवेन्यू टीम, यहाँ के लोकल ये इतना बढ़ चढ़ के यहाँ पर आग बुझाने में सहयोग कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था, एक टैंकर जहां से भर भर के आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। कंटिन्यू लगातार मैं देख रहा हूँ पानी के टैंकर की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है और दमकलें भी लगातार 8 से 10 दमकलें अभी अपने काम में लगे हुए हैं। सर कह रहे थे भी बॉयलर है कोई अंदर केमिकल से भरा, अगर आग वहां तक जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, केमिकल तो मुझे बताया अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 8-10 गैस सिलेंडर एक बगल वाले इनके जो हो सकता है कि अपने लेबर के लिए या कोई किचन वगैरह रख रखी होगी तो उसके लिए 8-10 सिलेंडर थे, वो पहले ही बाहर निकाल दिए गए। उससे हो सकता था कि कोई अगर वो चपेट में आ जाते तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। क्या फैक्ट्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब शुरुआती चरण में आग बुझाने के शुरुआती जो उपकरण होते हैं फैक्ट्री के अंदर वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे क्या? इनको सभी फैक्ट्री वालों को इस तरह के सेफ्टी टूल्स का यूज करने के नॉर्म्स होते हैं। मैंने अभी इनके जो फैक्ट्री के मालिक हैं अभी जस्ट मुझसे मिले थे, मैंने इनसे पूछा भी था कि भाई आपके कर्मचारी भी बहुत सारे अंदर रहे होंगे, आपके टूल्स रहे होंगे, तो उनसे आपने प्रयास किया क्या? तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारे पास थे लेकिन उनसे पूरी आग पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में लग गई तो उनको कर्मचारियों को बाहर निकालना पड़ा। और फिर ये तो भला हो इनका फायर ब्रिगेड,
इतनी सारी लकीर इनके जो कर्मचारी जोर शोर से लगे हुए हैं, इनकी वजह से आग पर काबू पाया जा सका है। पलसाना के अंदर ये औद्योगिक सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर अभी तक दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे इस बारे में आप कोई संज्ञान लेने का सोच रहे हैं? ये अभी अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं है, जस्ट नजदीक यहाँ खाटू श्याम जी ट्रस्ट की तरफ से जरूर एक उपलब्ध है, लेकिन यहाँ आज की स्थिति को देखते हुए लगता तो है बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हम भी अपने स्तर पर उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड एक चाहे छोटी हो वो यहाँ परमानेंटली रहे, और ताकि ऐसी कभी भविष्य में ऐसी नहीं हो, लेकिन अगर कोई हो जाए तो कम से कम वो लोकल वाली फायर ब्रिगेड उस आग पर शुरुआती दौर में। काबू पाए जाने में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद सर।